अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पर माननीय उपराज्यपाल ने अपने गृह के जिम्मेदार संरक्षक बनने का संकल्प लेने का किया आह्वान। सांसद विष्णुपद रे ने भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच आसमान छूते विमान किराए को स्थिर करने का किया अनुरोध। और सिपीघाट ग्राम पंचायत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर ग्राम वासियों को किया गया जागरूक। अब वीप दर्पण विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस आज मनाया जा रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि यह दिन जीवन को बनाए रखने में पृथ्वी की महत्वपूर्ण भूमिका के एक शक्तिशाली वैश्विक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। हमें संसाधन, सौंदर्य और पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन प्रदान करता है, जो हमारी दुनिया को रहने योग्य बनाता है। यह हमारे ग्रह का सम्मान करने, इसके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का क्षण है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि यह अक्षय ऊर्जा के महत्व और लोगों तथा ग्रह दोनों के लिए एक स्वस्थ भविष्य को सुरक्षित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। मातृ पृथ्वी दिवस हम सभी से अपने पर्यावरण के कल्याण के लिए साझा जिम्मेदारी लेने का आह्वान करता है। यह जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के दबावपूर्ण वैश्विक मुद्दों को हल करने की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। पृथ्वी के संरक्षक के रूप में हमें स्थिरता को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और ऐसी प्रथाओं को अपनाने के लिए एक साथ आना चाहिए जो हमारे गृह के स्वास्थ्य और दीर्घायु का पोषण करती है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पर हम अपने गृह के जिम्मेदार संरक्षक बनने का संकल्प लें। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस आज मनाया जा रहा है। यह एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की गई थी। अब इसे 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय हमारी शक्ति हमारा ग्रह है। यह विषय हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को बचाने की शक्ति हमारे भीतर है। इसी शक्ति से हम अपने ग्रह को एक सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर स्थान बना सकते हैं। यह शक्ति है नवीकरणीय ऊर्जा, संकल्प और हमारे छोटे छोटे प्रयासों की। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यह सब हमारी भविष्य की कुंजी है। प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से जल, वायु, अन्न और ऊर्जा देती है। आज उसी प्रकृति की रक्षा का संकल्प लेने का दिन है। पृथ्वी हमारी माँ है और उसकी सेवा करना और संरक्षण करना हमारा धर्म है। पृथ्वी हमें जीने की वजह देती है। हम अपने दैनिक कार्यों में इतने उलझे रहते हैं कि हमें अपनी धरती माँ के लिए सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। हम जितना बिजली, पानी, ईंधन का उपयोग करते हैं, उसका धरती पर भयंकर असर पड़ता है। हमें पृथ्वी को संरक्षित करने एवं बचाने की ज़रूरत है
ताकि हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए इसे बचाकर रख सकें। हम सबको मिलकर पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लेने की ज़रूरत है। शिक्षा विभाग के उपनिदेशक राम प्रवेश ने अपने संदेश में स्कूल में चल रही पृथ्वी दिवस की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। 22 अप्रैल 2025 को हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस अर्थ डे सेलिब्रेशन में हम अंडमान निकोबार के सारे स्कूलों में हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने 3 स्टेज पे काम किया है। पहला वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर में ये जो आप देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट को, इसमें हमने इको ब्रिक तैयार किया है ताकि वेस्ट मैनेजमेंट अर्थ में ना जाए। अगर वेस्ट मैनेजमेंट अर्थ में जाता है तो उसका जो रिजल्ट होगा ये होगा, वेस्ट प्लास्टिक जो है अर्थ के डिफरेंट लेयर्स में कलेक्ट होगा और माइक्रो फॉर्म में वाटर में रहेगा जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा। साथ ही साथ 19 अप्रैल को अभी हमने अर्थ डे के वीक में हमने एक वाटर कंजर्वेशन वीक मनाया। वाटर कंजर्वेशन में अंडमान में जैसे पानी का बहुत बड़ा क्राइसिस है, तो किस तरह के प्रोजेक्ट अंडमान के लिए कारगर होंगे उस तरह के हमने 9 जोन्स में प्रोजेक्ट मंगवाए और हर जोन से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे 2-2 प्रोजेक्ट हुए और उसमें काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट रहा। बच्चों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिया। साथ ही हम विभिन्न स्कूलों में प्लांटेशन का काम कर रहे हैं क्योंकि वायु को शुद्ध करने के लिए और जल को रोकने के लिए प्लांटेशन एक बहुत बड़ा कारगर उपाय होता है। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने ऑफिस में भी कुछ प्लांट मंगवाए और इसका हम प्लांटेशन करेंगे। पिछले साल हमने 14,000 प्लांटेशन अंडमान निकोबार आइलैंड के विभिन्न स्कूलों में करवाया है और इस साल हम उससे बढ़कर और भी प्लांटेशन करवाएंगे तथा वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम इसके ऊपर और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस फैले और हम अर्थ को हरा भरा बना सकें। शिक्षक विंजित विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जहाँ तक पृथ्वी और पर्यावरण का सवाल है, हम मनुष्यों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमें उसका संरक्षण करना है, उसे बचा कर रखना है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। हम देखते हैं कि बहुत लोग ये समझते हैं कि हमारे एक के प्रयास से क्या बदल जाएगा, कितना बदलाव आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम एक जो लोग हैं उनका प्रयास, उनका जो स्टेप्स हैं वो ज़रूर बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है हमारे पृथ्वी को, पर्यावरण को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति उतना सजग नहीं हैं। वो नॉर्मली हम अपने आसपास में भी देखते हैं कि कैसे वो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं और अपने घर को तो साफ़ रखते हैं मगर आसपास जो वातावरण है उसे गंदा कर देते हैं। तो हमें अपनी जो पृथ्वी है, हम देखते हैं वो धीरे धीरे इस कचरे से भरता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। तो हमें इस पृथ्वी को, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए संजो कर रखना है, उन्हें उसी रूप में देना है जैसा हमें मिला है, ताकि वो भी हमारी तरह खुली हवा में सांस ले सके, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वातावरण में वो सांस ले सके। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जा सकें। द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने श्री विजयपुरम और कोलकाता, चेन्नई, विशाखापत्तनम, बेंगलोर, दिल्ली, भुवनेश्वर और मुख्य भूमि के प्रमुख शहरों के बीच संचालित उड़ानों पर उच्च हवाई किराए पर चिंता जताई है। उन्होंने भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हवाई किराए की संरचनाओं को विनियमित और तर्कसंगत बनाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की अपील की। इस ज्वलंत मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए सांसद ने कहा कि इन क्षेत्रों में हवाई किराया जो कभी 4,000 से 6,000
15,000 रुपये के बीच था, अब 2 घंटे की यात्रा के लिए विशेषकर त्योहारों, स्कूल की छुट्टियों और पीक ट्रैवल सीजन के दौरान 15 से 30,000 रुपये के बीच अत्यधिक स्तर तक बढ़ गया है। इसने आम द्वीपवासियों पर अनुचित वित्तीय बोझ डाला है, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से हैं और केंद्र शासित प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। श्री रे ने कहा कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे श्री विजयपुरम पर RNFC, TNLC और UDF जैसे हवाई अड्डा शुल्क दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे मुख्य भूमि के हवाई अड्डों की तुलना में कम होने के बावजूद एयरलाइनों ने मनमाने ढंग से हवाई किराए में वृद्धि जारी रखी है। सांसद ने चिकित्सा आपात स्थितियों पर बढ़े हुए किराए की गंभीर प्रभाव को भी रेखांकित किया है। द्वीपों में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण स्वास्थ्य विभाग को अक्सर आयुष्मान भारत योजना के तहत रोगियों को मुख्य भूमि के अस्पतालों में रेफर करना पड़ता है। उन्होंने श्री विजयपुरम और मुख्य भूमि के बीच हवाई किराए को सीमित और स्थिर करने के लिए कार्रवाई का आह्वान किया है। द्वीपों में रहने वाले तमिल समुदाय के लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए चेन्नई के माध्यम से मदुरै और श्री विजयपुरम के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का भी अनुरोध किया है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। द्वीप दर्पण में आपका पुनः स्वागत है। दक्षिण अंडमान की सिपिघाट ग्राम पंचायत में नशा मुक्त भारत नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर 17 अप्रैल को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस विभाग की एंटी नारकोटिक्स यूनिट, स्वास्थ्य विभाग और दक्षिण अंडमान में नशे के आदी लोगों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया था। सत्र में शराब, तंबाकू और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के स्वास्थ्य, परिवार और समाज पर हानिकारक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ ही संबंधित अपराध और कानूनी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। परियोजना समन्वयक अश्रिता फालिया ने सत्र की शुरुआत की, जिसके बाद डॉक्टर MK महतो, मनोवैज्ञानिक रतेंद्र मलिक और एंटी नारकोटिक्स के सहायक उप निरीक्षक संजय यादव ने चर्चा की। उन्होंने नशा मुक्त वातावरण, शीघ्र हस्तक्षेप और नशे की लत से निपटने के लिए कानूनी उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। सत्रों में व्यवहारिक रणनीतियों, COTPA अधिनियम और सहायता तथा रिपोर्टिंग चिंताओं के लिए 112 हेल्पलाइन पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम का समापन सामुदायिक बातचीत सत्र के साथ हुआ, जहां निवासियों ने अपने विचार और चिंताएं साझा की। श्री विजयपुरम के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अबडिन बाजार का वार्षिक दिवस समारोह आज आयोजित हुआ। अ स्पेक्ट्रम ऑफ सक्सेस नाम से स्कूल के सभागार में धूमधाम से मनाए गए समारोह में वार्ड संख्या 5 की पार्षद S. सेल्वी मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा राज्य शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य संगीता चंद और मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल प्रधानाध्यापिका सरिता देवी, शिक्षक, विद्यार्थियों के अभिभावक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। प्रधानाचार्य संगीता चंद ने अपने संबोधन में छात्रों और शिक्षकों से अंग्रेजी में संवाद करने पर जोर दिया और विद्यार्थियों से स्कूल को सर्वश्रेष्ठ बनाने की अपील की। This annual day will go incomplete without recognizing some of the pillars of our schools who have been working so hard
day and night. Of course, everybody are doing their best, but among them, there are few who are really working very hard, and today this annual day will be incomplete if we don't recognize their hard work. The first name comes is Mr. Kumareshan. When I joined model school, I had no idea about what's happening. Of course, to bring everything in place and to think day and night about the school welfare, the first name comes in my mind is Mr. Kumareshan, because this performance today, he has done number of work. It will take lots of time if I list them. But one example is this stage where we perform today. The background, the stage and everything. It is just because of the hard work of Mr. Kumareshan. And also, I should also here name one agency, Comfort Home, who has also donated. Of course, we also contributed, but some of the thing was also donated by Comfort Home under the project Vidyanjali, so that we could have our perfect annual day today. समारोह के दौरान मॉडल स्कूल की गौरवशाली विरासत को दर्शाता एक आकर्षक वीडियो प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद विद्यार्थियों ने शानदार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस मौके पर शैक्षणिक और पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस अंतराल के बाद। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। चलो चलो मुंह खोलो, अब मेरी लाडली को दवाई खानी है। मीठी मीठी गोली, अब मेरी लाडली सुरक्षित है। मैं अपनी बेटी को केवल होम्योपैथिक दवाई देती हूँ, क्योंकि ये असरदार, किफायती और सुरक्षित है। होम्योपैथी, सही भी सुरक्षित भी। शारदा संघ की रजत जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। कल शाम में सांस्कृतिक नृत्य और गीत संगीत के कार्यक्रम रखे गए। नाम दुटी हलो मेघा बर्मन एवं गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। আমাদের গতানুকূল কক্ষের ভিতরে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। কারেন্ট চলে গেলে জেনারেটর চালিয়ে আমাদের অসুবিধা দূর করেছেন এবং তিনি সর্বদা দৃষ্টি রেখেছেন যাতে আমাদের কোনো রকমের অসুবিধা না হয়।
তার এই হসপিটালিটি এবং আন্তরিক ব্যবহার এবং সব রকম প্রচেষ্টা তার জন্য আমরা कार्यक्रम के दौरान बच्चों में पुरस्कारों का वितरण किया गया। তৃতীয় এবং আরিকা তৃতীয় স্থানে তৃতীয় এবং আরিকা। प्रशासन के खेल एवं युवा कार्य मामलों के विभाग श्री विजयपुरम के JNRM फुटबॉल ग्राउंड में युवा क्लबों, सरकारी संस्थाओं, निजी संस्थाओं, क्लबों आदि के लिए पुरुषों के फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। फुटबॉल टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें भाग ले रही है। उद्घाटन मैच मिशाक स्पोर्टिंग क्लब बनाम JNRM के बीच खेला गया, जिसमें JNRM टीम ने मिशाक स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हराया। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV स्ट्रेट आइलैंड, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस पर माननीय उपराज्यपाल ने अपने गृह के जिम्मेदार संरक्षक बनने का संकल्प लेने का किया आह्वान। सांसद विष्णुपद रे ने भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच आसमान छूते विमान किराए को स्थिर करने का किया अनुरोध। और सिपीघाट ग्राम पंचायत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर ग्रामवासियों को किया गया जागरूक। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।